भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत चुनावों का और रैलियों का देश है। इसलिए इस देश में जो चुनाव का चक्रव्यूह चलता है, निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष कहे या प्रत्येक माह में कहे, कहीं न कहीं संस्थानों में चुनाव होता है। हालांकि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का, और मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ चुनाव, क्योंकि संदर्भ ही चुनाव है। चुनाव लोकसभा देख लिया, चुनाव विधानसभा देख लिया, अब चुनाव की बारी है मध्य प्रदेश के सहकारिता के संदर्भ में। क्योंकि सहकारिता एक ऐसा विषय है जो सीधा सीधा कहीं ना कहीं धरती पुत्र से यानी कि किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। और लगभग मध्य प्रदेश में 59,000 ऐसे किसान हैं जो कहीं ना कहीं हर चुनाव में दस्तक देते हैं, और जितने सारे चुनाव लड़े जाते हैं वो चुनाव किसानों के इर्द गिर्द लड़े जाते हैं। हालांकि इस बात का आप लोगों को अच्छा इल्म है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस देश में किसानों का जो आंदोलन रहा, चाहे वो शांतिपूर्वक हो चाहे उग्रता पूर्वक हो, लेकिन किसान हमेशा जो रहते हैं वह सरकार के मापदंडों के आधार पर यदि उनकी बात नहीं की जाती, किसानों की आवाज या किसानों की फसलों का उचित मूल्य नहीं दिया जाता है या दिया भी जाता है, तो ऐसे भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर किसानों को लेकर हमेशा ही एक माहौल बना रहता है। और जहां तक तो किसानों की दुर्दशा के संदर्भ में बात करें और किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार के संदर्भ में बात करें और इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, पिछले आंकड़ों को पलट कर देखिए, तो महाराष्ट्र के किसानों की दुर्दशा आपको परिलक्षित होगी। क्योंकि जब महाराष्ट्र का जो नागपुर क्षेत्र है, जिसे महाराष्ट्र में विदर्भ के नाम से जाना जाता है, वहां प्रतिवर्ष कहीं न कहीं किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आते हैं। और कई आंकड़े ऐसे होते हैं जो कर्जे और अवर्षा या और विभिन्न कारणों से किसानों की दुर्दशा देश और दुनिया के सामने आती है। बहरहाल किसानों के संदर्भ में एक और दूसरा उदाहरण देना चाहता है मुख्य नायक, और वो उदाहरण है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों को। जहां तक पंजाब और हरियाणा के किसानों के संदर्भ में यदि बात की जाए तो यहाँ के किसानों को समृद्ध किसान कहा जाता है, और उन्हीं के प्रगति के मापदंड के आधार पर इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। चूंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, हालांकि लोकसभा संपूर्ण भारतवर्ष में होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का भी दौर समाप्त हो चुका है। राजनीतिक उठापटक तो प्रतिवर्ष या साल भर चलती रहती है, लेकिन अब बारी आती है मध्य प्रदेश के सहकारिता चुनाव के संदर्भ में। क्योंकि मध्य प्रदेश के सहकारिता चुनाव में जो किसानों की भागीदारी है, निश्चित रूप से एक प्रभावशाली भागीदारी होती है। और जहां तक सहकारिता का मसला है, मध्य प्रदेश में सहकारिता का एक अपना दबदबा है, या यूं कहे कि कांग्रेस कैबिनेट में मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो विधायकों की, जो कांग्रेस जीतने के पश्चात विधायकों या मंत्री की जो संख्या होती है, वो उनकी संख्या तो अधिक होती है, लेकिन उनकी जो पृष्ठभूमि होती है वह सहकारिता आंदोलन से होती है। और यदि सहकारिता आंदोलन की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश का निमाड़ और मालवा एक बड़ी दस्तक देता है। हालांकि स्वच्छ छवि और किसानों को जो सरकार के द्वारा जो कर्जा दिया जाता है, उस मामले को निपटाने के लिए, या किसान जो सरकार के कर्जों को पूरी तरह से ईमानदारी से यदि निपटाता है और सहकारिता क्षेत्र में एक अपना नाम उज्जवल करता है, तो वो है निमाड़ के किसान। और निमाड़ के किसानों का एक अपना मापदंड है, और उनकी प्रगति का राजनीतिक क्षेत्र में यदि कोई द्योतक है तो वह सहकारिता क्षेत्र। और सहकारिता क्षेत्र में एक सबसे बड़ा नाम आता है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुभाष यादव। जी हाँ, यदि सहकारिता के बात तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में की जाएगी तो सुभाष यादव का नाम नहीं भूला जाना चाहिए, क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र में सुभाष यादव को विकास पुरुष यदि कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए निमाड़ में जो किसान है और उनका सहकारिता आंदोलन है, उस आंदोलन के अग्रदूत ही सुभाष यादव
पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल में। तो अब बात आती है चुनाव की। जहां तक चुनाव का संदर्भ है, मध्य प्रदेश में पिछले 11 वर्षों से सहकारिता चुनाव नहीं हुए, चाहे वो प्राथमिक से स्तर से हो, चाहे फिर जिला स्तरीय केंद्रीय कमेटी के अनुसार जो अपेक्स बैंक होती है, सारी सहकारिता बैंकों का चुनाव पिछले 11 वर्ष से नहीं हुआ। हालांकि 2018 में ये चुनाव होने जा रहा था, किंतु उस दौरान की सरकार यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने चुनाव नहीं कराकर वहां पर अधिकारियों को बिठा दिया और सहकारिता चुनाव नहीं किए गए। तब जाकर राजनीतिक उठापटक हुई, ऊहापोह हुआ, आंदोलन होगा। सहकारिता पृष्ठभूमि से जो नेता थे उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि चुनाव होने चाहिए। तो चुनाव होंगे मार्च 2024 में, और इन चुनाव की पृष्ठभूमि को लेकर तो चर्चा करेगा ही मुकना है, किंतु चुनाव की पृष्ठभूमि के संदर्भ में एक थोड़ा सा आपको उल्लेख कर देना चाहता है मुकना है, क्योंकि जो सहकारिता चुनाव है वो पंचायत चुनाव के तर्ज पर होता है, यानी कि यहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी कहे या कांग्रेस कहे या विभिन्न दलों के संदर्भ में कहे, यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया होती है और जो जीत कर आते हैं सहकारिता क्षेत्र में, उनके चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय पार्टियों के नहीं होते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। और इस अप्रत्यक्ष चुनाव के संदर्भ में यदि मुख्यनायक बात करें तो मध्य प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र में जो दबदबा है वो कांग्रेस पार्टी का है। हालांकि उस कांग्रेस पार्टी में हार होने के बाद या विधानसभा में चुनाव में करारी हार कहे या लोकसभा चुनाव में हार होने के बाद वो अपना वजूद खो दिया है कांग्रेस ने, किंतु कांग्रेस अपना खोया हुआ वजूद प्राप्त करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में कमर कस ली है। और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव के पुत्र जो केंद्रीय मंत्री रहे अरुण यादव ने एक कमेटी गठित कर ली है और पुनः अपनी खोई हुई जमीन को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा गतिविधि प्रारंभ कर दी गई है, यानी कि कांग्रेस के द्वारा खोई जमीन को प्राप्त करने, पुनः अपने जमीन को जिंदा करने का काम यदि किया है तो वो कांग्रेस पार्टी की सुगबुगाहट इस बात का परिचायक है। उसी भांति भारतीय जनता पार्टी भी किसी हालत में पीछे नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के संदर्भ में 29 की 29 सीटें जीतकर जो भारतीय जनता पार्टी अति उत्साहित है, तो उन्होंने भी सहकारिता के क्षेत्र में अपनी तैयारियां कर ली। लेकिन उनका मापदंड यह है कि इस चुनाव में जिस प्रकार से नियमानुसार इस चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 50% महिलाओं के आरक्षण के साथ साथ सभी अध्यक्षीय चुनाव में महिलाओं को उतारने के लिए कमर कस ली है और उस बात की सुगबुगाहट अब प्रारंभ हो चुकी है। तो अब आने वाले समय में यानी कि मार्च माह तक चुनाव हो पाएंगे। हाई कोर्ट ने तो सीधा कहा है कि मार्च तक चुनाव हो। हालांकि एक और जानकारी मुख्यनायक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा देना चाहता हूं कि चुनाव जो होंगे शायद इस वक्त न हो, क्योंकि इसको लेकर भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता क्षेत्र के कुछ नेताओं ने की है। क्योंकि अभी का जो समय है वर्षा काल प्रारंभ हुआ है और बोनी का समय है, किसान खेतों में मेहनत कर रहे हैं, इसलिए चुनाव को आगे और बढ़ाया जा सकता है, किंतु चुनाव निश्चित रूप से होंगे। अब इस बात का एक उल्लेख मैं कर देना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस अपना खोया हुआ वजूद प्राप्त करना चाहती है या फिर भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में पुनः सहकारिता के क्षेत्र में अपना कब्जा करेगी। नमस्कार।